जितने भी लोग पाकिस्तान से दुबई आके जॉब हंटिंग का सोच रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप दे रहा हूँ इंटरव्यू की। इसको आप हमेशा याद रखिएगा। जब भी आप अपने आप को प्रेजेंट करें डिस्क्राइब योर सेल्फ के अंदर, ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, जब वो आपसे पूछा जाता है कि अपने बारे में बताएं, तो जब भी आप अपनी कंपनी को मेंशन करें, लाजमी तौर पे वहां पे पावर स्टेटमेंट ऐड करें। क्योंकि हो सकता है यहाँ पे आपका इंटरव्यू लेने वाला कोई इंडियन हो, क्योंकि यहाँ पे इंडियन जो है बहुत बड़ी तादाद के अंदर है, तो मोस्ट प्रॉब्ली इंटरव्यू लेने वाला कोई इंडियन होगा। या हो सकता है कोई वाइट अरब हो, इजिप्शियन हो, सीरियन हो, जॉर्डेनियन हो, कोई और किसी और नेशनैलिटी का हो, या कोई ब्रिटिश हो, कोई गोरा हो। तो अगर आप उसको मेंशन कर रहे हैं कि आई हैव वर्क लेट्स से 10 इयर्स इन नेशनल फूड्स इन पाकिस्तान, या मैंने मल्टी फॉर्म में काम किया, या शान फूड्स में काम किया, या मैंने एंग्रो फूड्स में काम किया है, तो उनको क्या पता है एंग्रो फूड क्या है? उनको क्या पता शान फूड कितनी बड़ी मल्टीनेशनल है? उनको क्या पता ये बाकी बड़ी बड़ी कंपनीज क्या हैं? तो जो लोकल ग्रुप्स होते हैं बाहर के लोगों को, उनका नहीं पता होता। तो अनटिल एंड अनलेस आप उन्हें मेंशन नहीं करेंगे कि आई हैव वर्क 10 इयर्स इन शान फूड्स व्हिच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एफएमसीजी ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान विद एन एनुअल टर्नओवर ऑफ मोर देन लेट्स से $1 बिलियन और $800 मिलियन, एम्प्लॉइंग मोर देन 27,000 पीपल। जब तक आप ये चीज मेंशन नहीं करेंगे, उसको ये पता नहीं चलेगा कि ये बंदा जिस कंपनी में काम करके आ रहा है वो 10 लोगों की कंपनी है, 10,000 लोगों की कंपनी है। लेकिन अगर उसको नहीं भी पता हो और आप उसको मेंशन करें कि यार मैं ऐसे ग्रुप में काम करके आ रहा हूं जिसका एनुअल टर्नओवर $800 मिलियन था और 27,000 लोग उसके अंदर काम कर रहे थे, तो बंदे को इंडिकेशन जाएगा कि यार मुझे कंपनी के बारे में तो नहीं पता, लेकिन ये बंदा किसी बड़े ग्रुप में काम करके आया। जिन जिन कंपनीज में आपने काम किया है, लाजमी तौर पे ये जो पावर स्टेटमेंट मैं दे रहा हूं उसमें लाजमी मेंशन करें, ताकि आगे वाले को ये समझ में आए कि यार ये बंदा किसी बड़े ग्रुप में काम करके आ रहा है। इसी तरह अगर आपने किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से पास आउट किया है, तो ऑलवेज मेंशन दैट आई हैव डन माय एमबीए इन मार्केटिंग फ्रॉम दिस बिजनेस स्कूल और फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी विच इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इन पाकिस्तान, हैज बीन कंसिस्टेंटली रैंक्ड एज टॉप एमबीए प्रोग्राम इन पाकिस्तान। या कोई भी ऐसी चीज मेंशन करें कि जिससे आपकी यूनिवर्सिटी, जिससे उनको पता चले कि यार किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से बंदा पढ़ के आया। एक और इंटरव्यू की टेक्निक मैं बताता हूं कि जब आप डिस्क्राइब योरसेल्फ का एक आंसर देते हैं कि जिसमें आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताते हैं, अपने एजुकेशन के बारे में बताते हैं, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में बताते हैं, तो हमेशा इस आंसर को कंक्लूड करें, एक दो जुमले अपनी फैमिली स्ट्रक्चर के बारे में बताएं। एंड सर लास्टली जस्ट टू गिव यू अ क्विक इंडिकेशन अबाउट माय फैमिली, वी आर 4 siblings. I am the eldest one. My sister is pursuing her MBBS. She's becoming a doctor. One of my brother is doing his MBA. My father has spent 40 years in a big FMCG company in Pakistan. तो इससे क्या होता है कि इमेज क्रिएट होता है आपको और उसके माइंड में जाता है कि ये बंदा किसी पढ़ी लिखी फैमिली से आया। इन चीजों को मैं पावर स्टेटमेंट्स कहता हूं। जब आप एजुकेशन बताएं उसके अंदर आप बताएं कि आप कितनी अच्छी जगह से आपकी एजुकेशन है। जब आप कंपनीज के बारे में बताएं तो आप इंडिकेट करें कि आपने बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर काम किया है। अपने फैमिली स्ट्रक्चर को बताएं, अपनी पर्सनैलिटी बताएं, अपने थोड़े से इंटरेस्ट वगैरह बताएं, आप स्पोर्ट्स खेलते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, जो भी आपके इंटरेस्ट है। ये सारे जो है ना आपके इंटरव्यू के अंदर एक एक्स्ट्रा पॉइंट स्कोर करते रहते हैं। मैं जब इंटरव्यू करता हूं और एक दिन में समटाइम्स मैंने 5-6 लोगों को बुलाया हुआ होता है, तो उनके इंटरव्यू के बाद क्योंकि मैं भूल जाऊंगा, मैं बिजी हो जाऊंगा, तो मैं अपना फीडबैक रिज्यूमे के पीछे लिख देता हूं कि इस बंदे के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है और वीक पॉइंट्स क्या है। और आप लोगों के जाने के बाद जब आप इंटरव्यू खत्म हो जाते हैं, उसके बाद फिर बंदा वो रिज्यूमे को अपने सामने रखता है और फिर वो देखता है कि यार इनमें से सबसे जबरदस्त कैंडिडेट जो है वो कौन सा था, और फिर सोच के फिर उसको ऑफर लेटर देता है। तो ये सारी जो पॉइंट्स मैंने बताया ना, ये एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट्स हैं जो स्कोर करने होते हैं आपको। और जब आपने ये आगे वाले को इंडिकेशन दिया कि यार यू बिलोंग टू अ गुड एजुकेटेड फैमिली, आपकी एजुकेशन अच्छी है, आपके एक्सपीरियंसेस अच्छे हैं, आपने बड़े ग्रुप्स के अंदर काम किया है, अच्छे ग्रुप्स के अंदर काम किया है, तो इट क्रिएट्स अ वेरी नाइस इंप्रेशन ऑफ यू। और वही इंप्रेशन आपको इंटरव्यू के अंदर क्रिएट करना होता है जॉब के लिए। तो ये मैंने 2-4 पावर स्टेटमेंट्स बताई हैं, इसको लाजमी तौर पे जब भी आप यहां पे आए तो लाजमी मेंशन करें, क्योंकि कोई इंडियन है उसको क्या पता कोई कितनी भी बड़ी कंपनी, उसको कोई आइडिया नहीं है। किसी गोरे को क्या पता कि शान फूड क्या है? तो अनटिल अनलेस आप ये सब चीजें उसे बताएंगे नहीं, उसे कभी पता नहीं चलेगा। और अगर आप बताएंगे और जिस तरीके से मैं बोल रहा हूं, अगर आपने अपने आप को इस तरीके से प्रेजेंट कर दिया, आप कंपटीशन के अंदर स्टैंड आउट कर जाएंगे, आपका कोई कंपटीशन ही नहीं होगा।